Assalamualaikum class 6. Hope you will be fine. Students, here's your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start unit number 8 in a tunnel. Unit number 8 in a tunnel mean एक सुरंग में. Before starting our reading, we will read about the writer of the story. So come on page number 87 about the author. ऑथर मीन मुसन्फ़ा जिन्होंने ये कहानी लिखी या उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एडिथ नेस्बिट 1858 से 1924 तक इनका टाइम ऑफ पीरियड है. वॉज एन इंग्लिश ऑथर हु रोट मोर देन 60 बुक्स ऑफ फिक्शन मीन नॉवल पे मबनी. उन्होंने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. सम ऑफ दीज बुक्स हैव बीन मेड इनटू फिल्म्स, और इनमें से कुछ किताबों पर फिल्म्स भी बनी. हर बुक्स इंक्लूड द स्टोरी ऑफ द ट्रेयर सीकर, द वुड बी गुड्स, 5 चिल्ड्रन एंड 8 एंड परहैप्स द मोस्ट वेल नाउन द रेलवे चिल्ड्रन. ये तमाम उनकी फेमस बुक्स के नाम दिए गए हैं. हर स्टाइल ऑफ राइटिंग फैंटेसी नॉवेल्स फॉर चिल्ड्रन कंबाइन द ऑर्डिनरी एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल, चिल्ड्रन इन पार्टिकुलर. उनकी जो कहानियाँ थी या जो उनके नॉवेल्स थे वो इमेजिनेशन से भरपूर होते थे. वो ज़्यादातर वो बच्चों के बारे में लिखती थी. उनका मेन जो फोकस होता था वो चिल्ड्रन की स्टोरीज़ पे था. विद अ वर्ड ऑफ मैजिक एंड एडवेंचर, जिसमें वो बच्चों वाली कहानियाँ वो लिखती है, और जिसमें वो जादू और महम जोई, एडवेंचर होता है, महम जोई या मैजिक जादू वाली कहानियाँ वो लिखती थी. शी हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर. उन्होंने बच्चों के अदब के जो मुस्तकबिल के मुसन्निफ़ीन थे उन पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर सम साइड वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड देम. ग्रेस, scrape and break the skin. Aussie, slow flow of liquid. Recess, a small space set back in a wall. Tread, walk. Vaulted, formed into an arched roof. Now let's start our today's topic. Of course you know what going into a tunnel is like. वो कहता है कि यकीनन तौर पे, या हमारी राइटर कहती हैं कि यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि एक सुरंग के अंदर जाना, गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक, एक सुरंग के अंदर जाना कैसा है. द इंजन गिव्स अ स्क्रीम, इंजन एक चीख मारता है. एंड देन सडनली द नॉइस ऑफ रनिंग, और फिर अचानक ही भागती हुई, रैटलिंग खड़खड़ाती हुई. ट्रेन चेंज एंड ग्रोस डिफरेंट एंड मच लाउडर. इंजन एक चीख मारता है और फिर अचानक भागती हुई, खड़खड़ाती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ बदल जाती है और वो मुख्तलिफ हो जाती है और कहीं ज़्यादा बुलंद भी हो जाती है. ग्रोन अप पीपल, ग्रोन अप होता है कि बालग अफराद. पुल अप द विंडोज़, पुल अप होता है कि खिड़कियाँ बंद कर लेना या खिड़कियाँ उनकी चटखनी चढ़ा लेना. एंड होल्ड देम बाय स्ट्रैप्स, और उन्हें पट्टियों से पकड़ लेना. बालग अफराद खिड़कियाँ चढ़ा लेते हैं और पट्टियाँ थाम लेते हैं. द रेलवे कैरिज मीन रेल का डब्बा. सडनली ग्लोस लाइक नाइट, वो चमकना शुरू हो जाता है एक रात की तरह. ऐसे लगता है कि जैसे रेलगाड़ी के डब्बे में रात का मंजर समा जाता है. विद लैम्प्स ऑफ कोर्स, उसमें यकीनन लैंपों समेत. अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन, अगर बदकिस्मती से आप किसी लोकल ट्रेन में ना हों. इन विच केस लैम्प्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड, और उस सूरत में लैम्प्स हमेशा मुहैया नहीं किए जाते. अगर आप किसी लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे हमेशा लैम्प्स प्रोवाइड नहीं किए जाते. देन बाय एंड बाय द डार्कनेस आउटसाइड द कैरिज विंडो इज टच बाय पफ्स. डार्कनेस होता है अंधेरा, आउटसाइड बाहर की, जो रेल का डब्बा है उसके जो बाहर की मनाजर हैं वो हमें बता रहे हैं जी. वो कहते हैं कि बाहर जो होता है अंधेरा वो फैल जाता है रेलगाड़ी के डब्बे के बाहर. इस टच बाय पफ्स ऑफ क्लाउडी, ये होता है क्लाउडी होता है अबर के, पफ्स होता है झोंके को, वाइटनेस सफ़ेदी को. तो अब वो कह रहे हैं कि फिर थोड़ी देर के बाहर डब्बे के खिड़की से बाहर की तारीकी में अबरनमा सफ़ेदी के झोंके भी शामिल होने लग जाते हैं. एंड देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल, और फिर आप सुरंग की दीवारों पर एक नीली रोशनी देखते हैं. एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज वंस मोर, और हरकत करती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ें एक बार फिर बदल जाती हैं. एंड यू आर आउट इन अ गुड ओपन एयर अगेन, और अब दोबारा आप एक उम्दा खुली हवा में होते हैं. एंड ग्रोन अप लेट्स द स्ट्रैप्स गो, अब जो बालग अफराद जिन्होंने वो पट्टियाँ पकड़ी हुई होती हैं वो पट्टियाँ छोड़ देते हैं. द विंडोज़, खिड़कियाँ, ऑल डिम विद द येलो ब्रीथ,
ऑफ द टनल, खिड़कियाँ जो कि धुंधलाई भी होती हैं। येलो मीन जर्द, ब्रीथ हवादार, हवा में या सांस लेना। ऑफ द टनल होता है सुरंग, रैटल खड़खड़ाती हैं। डाउन इनटू देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे वापस आ जाना। सुरंग की जर्द हवा से, अब वो बता रहे हैं कि सुरंग की जर्द हवा से धुंधलाई हुई खिड़कियाँ खड़खड़ाती हुई वापस अपनी जगहों पर पहुंच जाती हैं। एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स बिसाइड द लाइन। और वो कहता है कि अब एक बार फिर दोबारा डिप एंड कैच होता है कि किसी चीज़ का उतार और चढ़ाव। टेलीग्राफ इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जी, जो टेलीग्राफ की तारों का उतार चढ़ाव होता है बिसाइड द लाइन, बिल्कुल लाइन के साथ। अब वो कहने की और आप एक बार फिर पटरी के साथ टेलीग्राफ की तारों का उतार और चढ़ाव देख सकते हैं। एंड स्ट्रेट कट हाथरॉन, हाथरॉन होता है कि कांटेदार जौड़ियाँ। हेड्स होता है उनकी बाढ़ लगी हुई होना। विद द टाइनी बेबी ट्रीज, टाइनी होता है छोटे छोटे दरख्त उनके साथ लगे हुए होते हैं। ग्रोइंग अप, जो कि अभी परवान चढ़ रहे हैं। आउट ऑफ देम एवरी 30 यार्ड्स, हर 30 गज के फासले पर। अब वो कह रहे हैं कि टेलीग्राफ की तारों का उतार चढ़ाव देखने के साथ साथ आप सीधी कटी हुई कांटेदार झाड़ियों की बाढ़, जिनमें हर 30 गज के बाद छोटे छोटे नवाजायदा दरख्त उभ रहे होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नो कम ऑन पेज नंबर 86। All of this of course is what a tunnel means when you are in a train। वो कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मफ़हूम हमें इस वक्त समझ आता है, या हम इन तमाम चीज़ों को उस वक्त ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम रेलगाड़ी के अंदर होते हैं। बट एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट। वो कहते हैं कि लेकिन जब हम अपने कदमों पे चल के किसी टनल में जाते हैं, किसी सुरंग में जाते हैं, तो उस वक्त तमाम चीज़ों का नज़ारा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग, जब हम अपने कदमों में चल के सुरंग में दाखिल होते हैं और हम अपने चलने का अंदाज बदलते हैं, किसकी वजह से? स्लेडिंग स्टोन, फिसलते हुए पत्थरों। एंड ग्रेवल आना पाथ, और कंकरों, ग्रेवल और कंकरों से अटे हुए एक रास्ते पर कदम रखते हैं। डैट कर्व्स डाउनवर्ड फ्रॉम द शाइनिंग मेटल टू द वॉल, जो कि मुड़ जाता है धातु से बनी हुई दीवार से नीचे हम खाता हुआ। देन यू सी, तब आप देखते हैं। स्लिमी होता है कि गार आलूद पानी का बहना। ओजी ट्रिकल्स ऑफ वाटर, कराहत अंगेज या गार आलूद पानी का रनिंग डाउन दी इन साइड ऑफ द टनल। फिर आप देखते हैं कि कराहत अंगेज मीन के जिसको देख के आपको कराहत होती है, या सब्ज़ रंग का काई ज़दा जो पानी होता है, वो गार आलूद पानी को सुरंग की दीवारों से बहते हुए देखते हैं। एंड जो नोटिस डैट दी ब्रिक्स आर नॉट रेड और ब्राउन, और फिर आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि जो इसकी सुरंग के अंदर की जो ईंटें हैं वो भूरी या सुर्ख नहीं हैं। एज दे आर एट द टनल्स माउथ, जैसे कि वो टनल के शुरू पे थी या उसके दहाने पर थी। बट डल, लेकिन बल्कि ये धुंधली होती हैं। स्टिकी होता है, लेसदार होना। सिकली ग्रीन होता है, कराहत अंगेज सब्ज़ रंग की हैं। पानी बहने की वजह से उसकी जो दीवारें हैं वहाँ पे मौजूद जो ईंटें हैं वो काई ज़्यादा हो जाती हैं। योर वॉइस, आपकी आवाज़, व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, इज़ क्वाइट चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज आउटसाइड इन द सनशाइन। वो जब आप टनल में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ डिफरेंट होती है उससे जब आप बाहर सूरज की रोशनी में बोलते हैं। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और सुरंग को पूरी तरह तारीख होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इट वॉज नॉट क्वाइट डार्क इन द टनल व्हेन फिलिस caught बॉबीज स्कर्ट। कहते हैं कि सुरंग में अभी पूरी तरह तारीकी नहीं हुई थी जब फिलिस ने बॉबी का स्कर्ट पकड़ा। रिपिंग आउट हाफ, रिपिंग होता है कि उसको खींचना और जिसकी वजह से वो फट जाए चीज़। रिपिंग आउट हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स, उसने उसका स्कर्ट पकड़कर खींचा इस तरह की उसकी निसब तहें फट गई। बट नो वन नोटिस दिस एट द टाइम, लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात को नोटिस ना किया। आई वॉन्ट टू गो बैक, शी सेड, मैं वापस आना चाहती हूँ, इसने कहा। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं। इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, ये 1 मिनट के अंदर गुप अंधेरा हो जाएगा। आई वॉन्ट गो इन दी डार्क, आई वॉन्ट गो इन टू द डार्क, मैं अंधेरे में आगे नहीं जाऊँगी। आई डोंट केयर व्हाट यू से, आई वॉन्ट, मुझे ये परवाह नहीं कि तुम क्या कहते हो, बल्कि मैं नहीं जाऊँगी। डोंट बी आ सिली, खुखू, अहमक मत बनो। सेट पीटर, पीटर ने कहा। आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैथ्स, मेरे पास एक मोमबत्ती का टुकड़ा और दिया सलाइयाँ हैं। एंड व्हाट्स देयर, और वहाँ पे क्या है? डैट वॉज अ लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन,
वो कह रहे हैं कि अब लो होता है हल्की मध्यम से, हमिंग होता है कि बिन बनाती हुई आवाज़ आना, रेलवे लाइन पे। अब वो कहते हैं कि वो रेल की पटरी पर एक धीमी बन बनाती हुई आवाज़ थी। और ट्रेम्बलिंग ऑफ वायर्स बिसाइड, ट्रेम्बलिंग होते हैं तारों की लर्जिश का, ट्रेम्बलिंग होता है कि किसी चीज़ की लर्जिश होना, ऑफ द वायर्स होता है तारों की, बिसाइड इट और इसके साथ तारों की लर्जिश। अब बजिंग, एक बजिंग होता है कि आवाज़ निकालना, हमिंग होता है बिन बनाती हुई, बजिंग होता है गू गू करती हुई। A buzzing humming sound that grew louder and louder as they listened, एक गूं गूं करती बिन बनाती आवाज़ जो उनके सुनते सुनते बुलंद से बुलंद तर हो गई। इट्स अ ट्रेन सेट बॉबी, ये एक रेलगाड़ी है, बॉबी ने कहा। विच लाइन, कौन सी पटरी पर। लेट मी गो बैक, मुझे वापस आने दो। क्राइड फिलिस, फिलिस ने दोबारा से चिल्लाया या फिलिस दोबारा से चिल्लाई। स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबीज हेल्ड हर, फिलिस इस हाथ से परे जाने की कोशिश करते हुए चिल्लाई जिससे बॉबी ने इसे थाम रखा था। मीन अपना हाथ वो बॉबी से छुड़ाते हुए चिल्लाई कि मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। डोंट बी अ कवर्ड, बुज़दिल ना बनो, सेट बॉबी, बॉबी ने कहा। इट्स क्वाइट सेफ, ये बिल्कुल महफूज है। स्टैंड बैक, पीछे हटकर खड़ी हो जाओ। कम ऑन, आओ। शाउटेड पीटर, पीटर चिल्लाया। हु वाज अ फ्यू यार्ड्स अहेड, जो उनसे चंद गज आगे था। क्विक मेन होल, उसने उन्हें बोला कि जल्दी से आओ और गटर के ढकने पर हम खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हम सेफ रहेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग थी इन अ टनल की, जिसको हमने पेज नंबर 85 कंप्लीट और पेज नंबर 86 को हमने हाफ कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो इसकी रीडिंग है रिमेनिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।